पुराण ज्ञान गंगा की श्रृंखला में चौथे पुराण वायु पुराण का संक्षिप्त परिचय ही हमारी आज की प्रस्तुति है। इस पुराण में वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंगों में धर्मों का उपदेश किया है, इसलिए इसे वायु पुराण कहते हैं। 2 खंड, 112 अध्याय और 11,000 श्लोकों में विभक्त इस पुराण में खगोल, भूगोल, सृष्टिक्रम, युग, तीर्थ, पितर, श्राद्ध, राजवंश, ऋषिवंश, वेद शाखाएं, संगीत शास्त्र, शिव भक्ति आदि का भी सविस्तार निरूपण किया गया है। ये अत्यंत प्राचीन पुराण है, जिसका साक्ष्य इस पुराण के अध्याय 61 के श्लोक 119 से 120 में प्राप्त होता है। उस समय राजा परीक्षित के वंशज अधिसाम कृष्ण का राज्य चल रहा था। उन्हीं के राज्यकाल में ये पुराण कुरुक्षेत्र में संकलित हुआ। ये भी इसकी विशेषता है क्योंकि शेष सभी पुराणों की रचना नैमिषारण्य में हुई। बाणभट्ट ने अपनी कादंबरी में भी इस पुराण का उल्लेख किया है। ये पुराण अन्य पुराणों की तुलना में अपेक्षाकृत न्यून है। इसमें केवल 112 अध्याय हैं तथा मात्र 11,000 श्लोक हैं, जो 4 खंडों में विभाजित हैं। प्रक्रिया पाद, अनुषंग पाद, उपोद्घात पाद, उपसंहार पाद। ये पुराण 2 भागों पूर्व व उत्तर में विभाजित है। इसके आरंभ में सृष्टि प्रकरण बड़े विस्तार के साथ कई अध्यायों में फैला हुआ है। इस पुराण में कल्पों का निरूपण अन्य पुराण से भिन्न है। सृष्टि की एक संस्था को कल्प का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम आनंद स्वरूप शिव होते हैं, फिर वह इच्छा और तप से सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। अतः प्रथम 3 कल्प हैं भव, भुव और तप। इसी प्रकार सूर्य, मेघ, अग्नि आदि की उत्पत्ति को भी एक कल्प कहा गया है। मेघों के प्रादुर्भाव से दामिनी चमकती है। मेघों को विष्णु रूप व विद्युत को रुद्र रूप महेश्वर बताया गया। इस कल्प निरूपण की एक विशिष्टता बीच बीच में गान के स्वरों की उत्पत्ति बताई गई है। स्वर पूर्वक सामगान में यज्ञ व इससे सृष्टि के उत्पन्न होने की बात कही गई है। ये पुराण भौगोलिक वर्णन के लिए भी विशेष रूप से पठनीय है। जम्बू द्वीप का वर्णन तो विशेष रूप से बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है, जो अध्याय 34 से 39 तक वर्णित है। खगोल का वर्णन भी अन्य पुराणों की भांति इस ग्रंथ में अध्याय 50 से 53 तक विस्तार से उपलब्ध होता है। युग, यज्ञ, ऋषियों व तीर्थों का भी बहुत विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। वेदों की शाखाओं का वर्णन भी साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन ब्राह्मण वंशों के इतिहास को जानने के लिए अध्याय 61 से 65 में प्रजापति वंश वर्णन, कश्यपीय प्रजासर्ग 66 से 69 व ऋषि वंश 70 में अत्यंत उपयोगी सामग्री उपलब्ध होती है। 86 व 87वां अध्याय संगीत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। ये पुराण भगवान शिव के चरित्र का विस्तार से वर्णन करता है। पशुपति की पूजा से संबद्ध पाशुपत योग इस पुराण की एक विशिष्टता है। अन्य किसी पुराण में इतने विस्तार से पाशुपत योग का विवरण प्राप्त नहीं होता। इस पुराण के उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है। नर्मदा जल को ही ब्रह्मा, विष्णु व शिव स्वरूप माना गया है तथा इसे धरती पर शिव की द्रव शक्ति माना गया है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं वो भगवान रुद्र के अनुचर होते हैं, और जिनका दक्षिण तट पर निवास है वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। ओमकारेश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा जी में दूसरी नदियों के 35 पापनाशक संगमों की स्थिति बताई गई है, जिसमें से 11 उत्तर तट पर और 23 दक्षिण तट पर स्थित बताए गए हैं। 35वां संगम तो स्वयं नर्मदा व समुद्र का संगम है। नर्मदा जी के महात्म्य के अतिरिक्त शर्वस्तव द्वारा भगवान शिव की स्तुति भी मुख्यतः शैव तत्व प्रधान होने पर भी इसमें विष्णु गदाधर का भी आख्यान प्राप्त होता है, जिसमें मधु कैरभ की कला तथा मोहिनी जन्म की कथा का प्रसंग मिलता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु पूर्व के लक्षण, स्वर, ओंकार, लिंगोद्भव, गंधर्व, मूर्छना लक्षण, गीत और अलंकार तथा गया तीर्थ आदि का भी वर्णन प्राप्त होता है। भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि इस पुराण ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से जनमानस तक पुराणों में निहित ज्ञान और कल्याणकारी संदेशों को प्रेषित करें और अपनी प्राचीनतम सनातन संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान दें।